गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस पीढ़ी का मैं पर डे एक पेज लाऊंगा, तो जब मुझे टाइम मिलता है मैंने भी अपनी बीपीएससी की पीटी के लिए जी जान लगा दिया है और आप भी लग जाइए। मैं इस पीढ़ी का श्रृंखला में आज आपको डे 3 में मैं आपको ले आ रहा हूँ। ठीक ना, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है। देखिए, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल का जो हाइट है ना वो 18 किलोमीटर तक सामान्यतः इसको माना जाता है, जिसमें सारी जितने भी मौसमी घटनाएं होती है ये सब मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होता है। और ये जो 18 से लेके फिर 50 जो 18 किलोमीटर से लेके जो 50 किलोमीटर का जो रेंज होता है इसको बोलते हैं समताप मंडल। इसी में आपको ओजोन मंडल भी पाया जाता है, इसी में ओजोन परत भी पाया जाता है। ठीक ना। अब बहुत सारे लोगों ने इसके लिए एक अलग से सीमा निर्धारित कर दिया है ओजोन मंडल, लेकिन ये समताप मंडल में ही आता है। समताप मंडल में क्या है कि आपको वायुयान जो है ना, जो हवाई जहाज है वो इसी में उड़ता है और इसके उड़ने से ओजोन को क्षरण भी होता है। ठीक ना। आयन मंडल की जो हाइट है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है। और आयन मंडल में क्या होता है कि रेडियो तरंगे ये आपको वहाँ से परावर्तित होती है। जितने भी हमारा एफएम रेडियो वगैरह जो चलता है वो आयन मंडल से ही, टीवी का सिग्नल वगैरह सब यहीं से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वायुमंडल की आर्द्रता किसे मापी जाती है? तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो इसे हम आपको हाइग्रोमीटर से हम इसे मापते हैं। ठीक ना। बैरोमीटर से तो आपको पता ही है कि वायुमंडलीय दाब का पता चलता है। और आपको रेन गेज से जो है ना, रेन गेज से पानी जो वर्षा का पानी होता है वो पानी की मात्रा का पता चलता है रेन गेज से। और टेक्नोमीटर से है ना, कोई भी चीज़ जो रोटेशन हो रहा है किस गति से हो रहा है वो टेक्नोमीटर से पता चलता है। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम ये शिक्षक भी थे। ठीक ना। और इन्हीं के स्मृति पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ये मेरे ही जिला से थे, सिवान के, और देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी थे। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में जो लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें यह अध्यक्षता भी किए थे। यह एक समाजवादी नेता थे। और जब ये प्रधानमंत्री बने तो जब तक प्रधानमंत्री भी रहे तो विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास था, क्योंकि इन्हें विदेश का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो विदेश मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। इंदिरा गांधी जो थी वो देश की पहली महिला भारत रत्न पाने वाली जो ये भारतीय थी, और ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, रक्त का जो शुद्धिकरण है ना वो किडनी के द्वारा किया जाता है। और किडनी में क्या होता है ना कि आपका जो फास्फोरस है, सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक ना। इन तीनों का यहाँ पे ये मतलब यहाँ से इसका सेक्रेशन किया जाता है और इसको अलग किया जाता है। फेफड़ा का काम आपको पता ही है। फेफड़ा में क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन होता है उसको ये शुद्ध करने का काम करता है। और जो आपका शरीर में ब्लड चलता है तो ये ब्लड में जो ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाता है तो वो शुद्ध ब्लड उसी को कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है तब उसी को शुद्ध रक्त बोलते हैं। और फेफड़ा से ही यहाँ से वायुमंडलीय जो आपका शुद्ध हवा मिलता है वो रक्त में मिलता है और यहाँ से शुद्ध रक्त बनता है। और जो रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है ना वो यहीं से आप श्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी।
और अमाशय का काम आपको पता ही है, भोजन का, यहाँ इसमें भोजन का संचय होता है। यहाँ पे कुछ जूस वगैरह ये निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है ओजोन परत की मापने की जो इकाई है ना वो डॉप्सन है, ठीक ना, डॉप्सन। और मैक जो है ना, मैक संख्या, ये हवाई जहाज़ की गति वगैरह नापने में काम आता है। फैदम जो है इसे किसी भी चीज़ की गहराई की नाप फैदम की होती है। और वाटसन है, वाटसन एवं क्रिक जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना था उसका इन लोगों ने खोज किया था। मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? बहुत सिंपल सवाल है, 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जापान को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, इसमें ओ दिया है, ओ को, ठीक ना, ओ, लेकिन जो रक्त मतलब ये ओ ब्लड ग्रुप को इसमें उत्तर दिया गया है, लेकिन जो इसका रियल में सही उत्तर है वो सर्वदाता ओ निगेटिव को कहा जाता है, ठीक ना, और सर्वग्राही AB पॉजिटिव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम जो है वो आपका गिर जाता है? देखिए इसका सही उत्तर है जब क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा और 165 मीटर ऊपर जाइएगा ना तो आपका 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न जो प्राप्त करने वाले प्रथम जो विदेशी थे वो आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक ना। ये प्रथम व्यक्ति जो मतलब ये प्रथम विदेशी व्यक्ति थे, पाकिस्तान के थे, जो ये कभी इनका नाम सीमांत गांधी भी कहा जाता था। जिनकी जो सेना थी वो लाल कुर्ती की दल से जाना जाता था, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो ये फिर पाकिस्तान में ये चले गए। और पहले ये व्यक्ति थे जो भारत रत्न इनको मिला, पहले ये विदेशी थे। उसके बाद से नेल्सन जो मंडेला थे उनको भी 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया और 1993 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नवाज शरीफ कुछ दिन पहले भी वहाँ की PM थे पाकिस्तान के। रक्त क्षारीय का pH मान क्या होता है? देखिए जो रक्त होता है ना, रक्त का जो pH का मान है ये 7.4 होता है। और जनरली जो रक्त pH क्या है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। इसका मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोजन का पावर है वो कितना है, और ये जो है ना ये आपका ये बताया जाता है। और इसमें क्या है कि जो आपका इसका जो pH का जो नामकरण किया और ये बहुत ही फेमस सवाल है, वो सोरेनसन नामक व्यक्ति ने किया था। और BPSC में इसी टाइप का साइंस का सवाल बहुत पूछता है PT में। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। इसमें का एक सवाल आता है कि सोया हुआ प्रदेश किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में मैकाले पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बिहार का स्थान 3rd है जनसंख्या की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी, ठीक ना। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न मिला और 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। और श्रीमती सरोजनी नायडू हैं, इन्हें 1925 में कांग्रेस का जो है ना ये अध्यक्षता की थी। और ये फर्स्ट गवर्नर भी थी जो कि यूपी की थी, ठीक ना। यूपी की फर्स्ट गवर्नर भी ये बनी थी। उस समय यूपी का नाम संयुक्त प्रांत
था। और एनी बेसेंट जो थी, देखिए भारत रत्न जो है ना, ये 2 जनवरी 1954 से शुरू किया गया। तो इसमें पहले प्रावधान था कि यह सिर्फ जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन 1955 में संशोधित करके इसमें मरणोपरांत भी लोगों को भारत रत्न दिया जाने लगा। तो ये था इसमें जानने वाला तथ्य। और एनी बेसेंट का 2 बहुत ही फेमस बुक है, एक का नाम है कॉमनवेल्थ और दूसरा का नाम है न्यू इंडिया। तो इसको भी आप लोग जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरेल का नियम का संबंध है। तो फेरेल का नियम का जो संबंध है ना, वो पवनों की दिशा से है, ठीक ना। और पवनों की दिशा को माप करता है, इसका हम पता लगाते हैं एनीमोमीटर से, ठीक ना। पवनों की दिशा, पवनों की हाइट, ये सब जो है इसका माप करते हैं हम लोग पवनों की गति एनीमोमीटर से। और देखिए इसमें एक है ये प्रति चक्रवात से। तो देखिए प्रति चक्रवात क्या होता है ना, प्रति चक्रवात होता है। तो चक्रवात में जो है ना, केंद्र में होता है लो प्रेशर और बाहर में होता है हाई प्रेशर, ठीक ना। तो जो हवा जो होता है, जो हवा है वो हमेशा जो हवा है ये इसमें मतलब जो प्रति चक्रवात है, इसमें आपका जो सेंटर में रहता है हाई प्रेशर और बाहरी साइड में होता है लो प्रेशर, ठीक ना। और जो चक्रवात होता है उसमें केंद्र में होता है लो प्रेशर और बाहर में होता है हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार अभी मैं आपको बताया कि रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। भारत रत्न को जो है ना, भारत का सिविलियन का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न ही है। निशान ए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सर्वोच्च ये नागरिक सम्मान है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो 23 जोड़ा यानी 46 होता है। और चिंपैंजी में 24 जोड़ा यानी 48 होता है, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य को अध्ययन को कहलाता है। इसको हम बोलते हैं केकोलॉजी। और केकोलॉजी के बाद देखिए, केकोलॉजी के बाद इसमें पोमोलॉजी है, फलों का अध्ययन। एनाटोमी में मानव स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120/80। इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन में 80/120 भी करके देता है, तो 120/80 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो पंडित रविशंकर थे। अब ग्रैमी पुरस्कार जो होता है ये आपको ग्रैमी पुरस्कार संगीत में दिया जाता है, ठीक ना। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो AB पॉजिटिव को कहा जाता है। और सर्वदाता O नेगेटिव को कहा जाता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक ना, जो कि ये केरल के तट से इंटर करता है और ये लगभग 1 जून को यहाँ पे एंट्री हो जाता है। और इसमें आपको है ये लौटता हुआ मानसून से आपको तमिलनाडु के तट पे इससे वर्षा होती है, लौटता हुआ मानसून से। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी जो है ये पैर में पाई जाती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होता है, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, चूना पत्थर चट्टान के अपरूप है। देखिए चूना पत्थर जो है ना वो अवसादी चट्टान के एक प्रकार है। चूना पत्थर हो गया, इसको जो अवसादी चट्टान होता है ना, इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आपको जीवाश्म इसमें पाया जाता है, ठीक ना। तो इसी में तेल वगैरह जो भी है, क्योंकि जितना भी ऑयल प्रोडक्ट है वो सब तेल से बनता है, तो इसमें अवसादी में ही आपको पेट्रोलियम वगैरह ये सब यहीं से पाया जाता है। इसको परतदार चट्टान कहते हैं, जीवाश्म सहित इसको चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान जो होता है ना, ये ज़मीन के नीचे से निकले हुए मैग्मा से बनता है।
तो ये बहुत कड़ा और सबसे ऊपर यही होता है और ये जीवाश्म रहित चट्टान होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसका एक दो उदाहरण भी है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ठीक ना। और जो रूपांतरित चट्टान है ये जो आग्नेय और अवसादी से दोनों से जो बहुत दिनों के बाद जो इनका रूपांतरण रहता है इसी को रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट से बनता है नीस और गैब्रा से बनता है सर्पेंटाइन, ये दो बहुत ही फेमस इस चट्टान का ये उदाहरण है। भारत का देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, मैं अभी आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? देखिए भारत का जो है ना भारत का जो सिविल सबसे बड़ा सम्मान है वो है भारत रत्न, ठीक ना। और 2 नंबर पे आता है पद्म विभूषण, 3 नंबर पे आता है पद्म भूषण और 4 नंबर पे आता है पद्म श्री। ये नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पहला कौन हुआ? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। और जो परमवीर चक्र है ये सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, ये जीवित और या मरणोपरांत दोनों स्थिति में दिया जाता है, ठीक ना। भारत की सबसे बड़ी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है आपका वो है यकृत ग्रंथि है, ठीक ना। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है ये शरीर के ताप को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? तो आरएच फैक्टर की जो खोजकर्ता थे वो लैंडस्टीनर वो जो आरएच फैक्टर था ना उसकी खोज लैंडस्टीनर एम वीनर ने किया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने टीका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है तो आपको पता है क्षोभ मंडल में, ठीक ना। क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल, ओजोन मंडल भी इसी में आता है, ठीक ना, कि कोई अलग से मंडल नहीं है। और फिर आयन मंडल आता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कृषि क्षेत्र में। बहुत ही फेमस सवाल है। और संगीत का संबंध जो है वो संगीत में आपको ग्रैमी पुरस्कार मिलता है, सिनेमा में आईफा वगैरह मिलता है और खेल में जो होता है ना वो आपका पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता था जिसका नाम अभी बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो प्रथम ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये जी शंकर कुरूप को मिला था। इसी में एक नाम है महादेवी वर्मा जिनका बहुत ही फेमस एक पुस्तक है जिसे हम यमा बोलते हैं। और अभी ये सुमित्रा नंदन जो पंत है इनकी 2 बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसको याद कर लीजिए, पल्लव और चिदम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन से वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत रहता है? तो 78%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार, तो वही बात है ग्रैमी पुरस्कार। बोरलोग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में हो गया रेमन मैग्सेसे, ये आपको एशिया का नोबेल पुरस्कार हो गया जो फिलीपींस गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सिविल नागरिक पुरस्कार हो। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर इसका सही उत्तर है। श्वेत रक्त की जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त को हम लोग बोलते हैं WC वाइट ब्लड कार्पसेल्स जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक ना। और RBC एक ब्लड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, जिसको इरेथ्रोसाइट भी हम कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? देखिए पचा हुआ जो भोजन है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। अमाशय में क्या होता है कि अमाशय में खाना वहाँ पे रहता है, ठीक ना, वहाँ 4 से 6 घंटे वहाँ रहता है। और वहाँ के बाद ये इंस्टाइन के द्वारा छोटी आंत में आता है, यहाँ पे इसका अवशोषण कर लिया जाता है। फिर यहाँ से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है कि जो काम की चीज़ें हैं, बड़ी आंत में जो काम की चीज़ें हैं वो वहाँ से अवशोषित करके ब्लड में डाल दिया जाता है। और फिर क्या है जो अपशिष्ट है
वो फिर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है बड़ी आंत से, ठीक ना। ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन। जो ब्लड बैंक कहलाता है वो आपका अस्थि मज्जा है। ब्लड बैंक जो आपका है ना, जो ब्लड बैंक आपका कहलाता है वो स्प्लीन ही कहलाता है। और स्प्लीन क्या है कि यहाँ पे ब्लड का कब्रगाह भी कहलाता है, यहीं पे ब्लड बनता भी है और यहीं पे ब्लड का टूट भी जाता है। जो अस्थि मज्जा है इसको बोन मैरो बोलते हैं, जहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है। सेरेब्रम क्या है? सेरेब्रम मस्तिष्क का एक भाग है। मस्तिष्क का 3 भाग होता है ना, सेरेब्रम और एक होता है तो इसमें क्या है, जो सेरेब्रम है ना, इससे दर्द और दुख का एहसास होता है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन है? तो ये आपका है वान झील, इसका सही उत्तर है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील है और नाम है सागर लेकिन है ये झील। सांभर झील राजस्थान में है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35%, सही उत्तर है। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है विषुवतीय क्षेत्र में, चूँकि विषुवत रेखा में वहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे दिन भर में 2 बार बारिश, दिन में 2 बजे प्रत्येक दिन बारिश भी होता है, चूँकि यहाँ पे कंटिन्यू 365 दिन धूप रहता है और यहाँ से गर्म होकर हवा ऊपर उठती है और संवहनीय वर्षा यहाँ पे कराती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है टाइलिन, ठीक ना। और लार में एक और जो चीज़ पाया जाता है वो है एमाइलेज। एमाइलेज जो है ना, ये आपका स्टार्च को जो है ना ग्लूकोज और माल्टोज में ये तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज जो कि है ये सुक्रोज जो कि है आपको मीठे फल वगैरह में पाया जाता है, आपको शुगर वगैरह में पाया जाता है, ये गन्ना वगैरह में। माल्टोज और लैक्टोज दूध में पाया जाता है और माल्टोज जो है ना आपको मीठे चीज़ वगैरह में, ये शहद वगैरह में पाया जाता है। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्फिग्नोमीटर, ठीक ना। बैरोमीटर से तो आप वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन, ये तीनों होता है, तीनों सही है। इसका फार्मूला होता है C/100 बराबर F-32/180, इससे निकलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, बिल्कुल ये मेरा गारंटी है। आने वाले दिनों में यदि मैं ब्लैक बोर्ड लेने के लिए सोच रहा हूँ, यदि वो मैं ले लिया तो फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, इतना डिस्कशन, इतना तगड़ा लाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी भी तैयारी हो रही है, साथ में आपकी भी होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।